वापस लो, वापस लो। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। 16 कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मेरा नाम बीएन सिंह यादव है। आज किस लिए आप लोग धरना दे रहे हैं? मैं इसलिए हम नहीं, पूरे अधिवक्ता समाज जो है उद्वेलित है और हम लोग चाहते हैं कि इस काले कानून को वापस लें। कल कृषि मंत्री ने कहा कि तीनों काले कानून में काला क्या है? सब कुछ काला है। इनका दिल काला है, इनकी मनसा काली है, इनकी नीयत काली है। इसलिए हम लोग जो है किसानों के समर्थन में हम लोग जो है ये आंदोलन कर रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें ये तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, एमएसपी पर कानून बनाया जाए और ईवीएम से चुनाव न हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। तमाम बातें हैं और पत्रक में हमारे लिखे हुए हैं। हमारी और भी मांगे हैं छोटी मोटी, लेकिन मेन मांगे यही 4 हमारी हैं। आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता नागरिक एकता जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रेम प्रकाश सिंह यादव एडवोकेट है। मैं अधिवक्ता जन वाराणसी से हूँ। आज किस लिए धरना दे रहे हैं? आज हम लोग किसान विरोधी कानूनों को वापसी के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए और कुछ अन्य मांगे हैं, जिनको लेकर के हम लोग कचहरी पर एक सभा, अम्बेडकर पार्क पर एक सभा किए हैं। सभा के बाद हम लोग यहाँ पर मार्च करके आए हैं जिलाधिकारी को ज्ञापन देने। क्या मांगे हैं? और हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। वो कहाँ, ज्ञापन कहाँ है? पहली मांग है कि 3 किसान विरोधी 3 कृषि कानून वापस लो। तीनों कृषि कानूनों के बारे में आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं। जो पहला कानून है, जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम का कानून है, इसके माध्यम से सरकार ने जमाखोरी को, कालाबाजारी को कानूनी दर्जा प्रदान किया। और दूसरा कानून के माध्यम से सरकार ने सरकारी मंडियों को ख़त्म करके निजी मंडियों का, पूंजीपतियों की मंडियों को स्थापित करने का, उनको मनमाने तरीके से लूट का जो है प्रोग्राम बनाया। और तीसरे कानून के माध्यम से ठेकेदारी यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उसके माध्यम से पूंजीपतियों से ठेका हो जाएगा खेती किसानी का और वो उनके मर्जी के बगैर वो ठेका टूटेगा नहीं। इस तरह से इस देश का किसान गुलाम हो जाएगा। जिस तरह से पानी बोतलों में बिक रहा है, उसी तरह से अनाज बिकेंगे। जो हमारे किसानों के माध्यम से न्यूनतम गारंटी नहीं है उनके समर्थन मूल्य का, वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की सरकार गारंटी दे। नहीं तो हमारा अनाज 15 रुपया 20 रुपया में लेकर के पैकेट बंद करके वो 50 रुपया 60 रुपया किलो बेचते हैं। हम इन सारी चीज़ों का मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि जिन बनारस में जिन किसान नेताओं के ऊपर गुंडा एक्ट और अन्य फर्जी मुकदमे लागू किए गए हैं, उनको तत्काल सरकार वापस ले। देश में कार्यक्रम कर रहे, किसान आंदोलन के समर्थन कर रहे, जहाँ जहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं, उनका उत्पीड़न बंद हो। किसान आंदोलन में जिन लोगों को सरकार की गलत नीतियों के कारण शहीद होना पड़ा, उन सारे लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। चूँकि यह सरकार को आम जनता के ऊपर विश्वास नहीं है, वो ईवीएम से चुन करके आ रही है, तो हम लोगों की इस ज्ञापन के माध्यम से मांग है कि सरकार ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। और इस देश में जानवरों की गणना होती है, तमाम लोगों की गणना होती है, लेकिन पिछड़ों की जनगणना 1931 के बाद नहीं हुई है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम मांग करते हैं कि पिछड़ों की जनगणना की जाए, जातिगत जनगणना की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग जिला मुख्यालय पर अम्बेडकर पार्क से चल करके आए हैं। जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति के लिए।